अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जो फार्मास्यूटिकल्स में है, फार्मास्यूटिक्स में है, वो वेट्स एंड मेजर्स का एंड कैलकुलेशंस। कुछ टर्म्स हैं, कुछ यूनिट्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी फार्मास्यूटिक्स में। कुछ मेडिसिन्स को प्रिपेयर करते वक़्त वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वेट की डेफिनेशन करते हैं कि वेट क्या है। उर्दू में आपको पता है कि वेट किसी भी चीज़ को आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने उसका मेयर करना है, मास मेयर करना है, तो उसको हम वेट बोलते हैं। लेकिन जो फ़िज़िक्स में इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ अ मेयर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी एंड इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। मीन्स कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटी की मदद से जो हमारी फोर्स हमारी बॉडी पे एक्ट करेगी, उसको जो हम मेयर करेंगे इज़ कॉल्ड एज अ वेट। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, मीन्स के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेकेंड वन इज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूजली टेकन टू बी द फॉर एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स के वेट ऑफ ऑब्जेक्ट हम यूजली करते हैं कि जो हमारी फोर्स है ग्रेविटी की वजह से हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स है उसको हम मेयर करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड एज अ वेट। मेजर क्या होता है कि आपने फाइंडिंग आउट द साइज, अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस मार्क इन स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड एज मेजर। मीन्स कि आपने किसी भी चीज़ का साइज़ मालूम करना है कि हाउ मच इट्स लॉन्ग, या किसी भी चीज़ की अमाउंट कि हाउ मच इट्स क्वांटिटी, और डिग्री ऑफ समथिंग आपने किसी भी चीज़ का मालूम करना है बाय यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट। अगर वेइंग बैलेंस से आप मेयर कर रहे हैं, आप वेइंग बैलेंस से आप वेट ले रहे हैं तो आप वो भी इसका मेयर होगा। और डिवाइस मार्क इन स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड एज अ मेयर। सिस्टम ऑफ मेयरमेंट्स मीन्स कि हम सिस्टम ऑफ मेयरमेंट्स में हम सॉलिड्स को और लिक्विड्स को जिन यूनिट्स में मेयर करेंगे वो हमारे सिस्टम ऑफ मेयरमेंट्स में आएंगे। इट इज़ अ सेट ऑफ यूनिट मेयरमेंट विच कैन बी यूज टू स्पेसिफाई एनीथिंग विच कैन बी मेयर्ड। मीन्स कि किसी भी चीज़ का जो हमने स्पेसिफाई करना है ये कितनी है, किस मिकदार में, कितने अमल्स में है, तो उसके लिए हमारे पास एक यूनिट्स का सेट होता है, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ मेयरमेंट्स। इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ एम्पीरियल सिस्टम, सेकेंड वन इज़ मैट्रिक सिस्टम। जो कि एम्पीरियल सिस्टम है ये इंग्लैंड में डेवलप हुआ था, लेकिन ओरिजिनली डेवलप इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन अभी इसका इतना इस्तेमाल नहीं है। अब एम्पीरियल सिस्टम्स में जो हमारे यूनिट्स आ रही हैं अब हम अभी डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अब आपको पता है कि एरिया, अगर आपने एरिया मेयर करना है तो आप स्क्वायर फुट्स में करते हैं या एकर्स में करते हैं। लेंथ को आप इंचज़ में, यार्ड्स में, फीट्स में करते हैं। वेट को आप पाउंड्स में, ऑन्सेस में करते हैं। वॉल्यूम को आप गैलन्स में या फ्लूइड ऑन्सेस में करते हैं। ये जो यूनिट्स हैं ना ये एम्पीरियल सिस्टम में आते हैं, इंग्लैंड में ओरिजिनली डेवलप हुआ था, लेकिन अब हम इन यूनिट्स को इस्तेमाल नहीं करते। जो अब हम मैट्रिक सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें एरिया के लिए हम अलग इस्तेमाल कर रहे हैं यूनिट, लेंथ के लिए हम अलग इस्तेमाल कर रहे हैं, वेट के लिए पहले पाउंड्स एंड ऑन्सेस था अब केजीज़ में इस्तेमाल हो रहे हैं, वॉल्यूम के लिए पहले फ्लूइड और गैलन्स था अब एमएल्स, लीटर्स, मिलीलीटर्स ये वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं। एम्पीरियल सिस्टम हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द मैट्रिक सिस्टम इन मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंग्लैंड। मीन्स के एम्पीरियल सिस्टम अब रिप्लेस हो गया है हमारे मैट्रिक सिस्टम से। इंग्लैंड में भी सिस्टम चेंज हो गया। मीन्स के जो यूनिट्स हम एरिया, लेंथ और वेट के लिए इस्तेमाल कर रहे थे अब हम डिफरेंट यूनिट्स के इस्तेमाल करेंगे। मैट्रिक सिस्टम हमारा मोस्ट कॉमनली सिस्टम, मैंने पहले बताया कि अब इस्तेमाल ही हो रहा है। इसमें हम जो डिफरेंट हमारे बेसिक यूनिट्स हैं वो हमारे मीटर आ रहे हैं, ग्राम्स आ रहे हैं एंड लीटर्स आ रहे हैं। मीटर्स हम लेंथ के लिए कर रहे हैं, ग्राम्स हम कर रहे हैं वेट के लिए, लीटर हम कर रहे हैं वॉल्यूम के लिए। अब जो नेम्स ऑफ अदर यूनिट्स आर फॉर्म The names of other units are formed by adding a prefix to one of basic unit। जो हमने पीछे वाली स्लाइड में ग्राम, मीटर एंड लीटर अभी स्टडी किया है या अभी हमने राइट किया है वो हमारे बेसिक यूनिट्स हैं। जो हम फर्दर अब यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे हम वो बेसिक, अगर देखिए अगर हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास ग्राम है,
अब हमने ग्राम्स को हमारे पास बेसिक यूनिट है, अब हमारे पास जो लीटर है वो बेसिक यूनिट है। अगर आपने इसको माइक्रो लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें इसको मिली लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हमें इसमें क्या करना होगा। तो ईच प्रीफिक्स हैज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एज इंडिकेटेड बिलो। अब कुछ चीज़ें समझने वाली हैं जो आपको अभी मैं बताऊंगी, और काइंडली आपने फोकस होकर वो चीज़ें देखनी है कि हम किस तरह उसको करेंगे। हमारे पास 3 बेसिक यूनिट्स हैं, अभी हमने डिस्कस किए हैं। अब फर्स्ट वन हमारे पास आ रहा है ग्राम, सेकंड वन जो हमने लास्ट लाइन में पढ़ा है लीटर, एंड थर्ड वन हमारे पास आ रहा है मीटर। अब जो फर्दर है ना वो ये क्या है कि हमारे पास जो माइक्रो यूनिट है ना, ये हमारे पास इक्वल होगा 1/160 ऑफ द बेसिक यूनिट। मीन्स के बेसिक यूनिट हमारे पास ग्राम्स है, ठीक है। अगर आपने ग्राम्स को माइक्रोग्राम्स में करना है तो किस तरह करना है, आपके पास जो बेसिक यूनिट होगा ना उसकी 1/1 लाख के जितने परसेंट वो होगा ना, अगर आपके पास 1 ग्राम है, अब 1 ग्राम का अगर आप 1/1 लाख पार्ट्स लें तो वो माइक्रोग्राम होगा, ठीक है। 1 मिली कितने इक्वल है, अब आपके पास लेट्स सपोज 1 लीटर है, अब 1 लीटर में मिली लीटर कितना होगा कि 1 लीटर में 1/1000 उसका मिली लीटर होगा। सेंटी में 1/1000 100 टाइम्स ऑफ द बेसिक यूनिट। अब बेसिक यूनिट हमारे पास ग्राम्स, लीटर्स एंड जो है हमारे पास ग्राम, लीटर्स एंड मीटर आ रहा है। अब डेसी क्या होता है, 1/10 मीन्स कि अगर आपने डेसी को आपके पास 1 ग्राम है तो 1 ग्राम में अगर आपने इसको डेसी में कन्वर्ट करना है तो आपके पास होगा क्या कि आपके पास जो 10वां हिस्सा होगा 1 ग्राम का वो हमारे पास डेसी के इक्वल होगा। सिमिलरली डेका है, वो हमारे पास बेसिक यूनिट अगर हमारे पास 1 मीटर है या 10 ग्राम्स है या 10 लीटर है तो उसका जो 10 कह लें कि मल्टीप्लाई 10 होगा वो डेका के इक्वल होगा। और हेक्टर में 1000 टाइम्स ऑफ द बेसिक यूनिट, 100 टाइम्स सॉरी हेक्टर मीन्स कि अब आपके पास अगर 10 ग्राम्स है, अगर आपने इसको हेक्टाग्राम्स में करना है तो आपने क्या करना है कि उन्होंने कहा है ना 100 टाइम्स, तो आपने इधर मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं करना। लास्ट स्लाइड में जहाँ डिवाइड किया हुआ था वहाँ आपने डिवाइड करना है, यहाँ मल्टीप्लाई ऑफ बेसिक यूनिट। अगर लेट्स सपोज वो आपको कह रहे हैं कि आपने कन्वर्ट करना है 10 ग्राम्स को हेक्टाग्राम्स में, तो उन्होंने क्या कहा है 10 ग्राम्स को हेक्टाग्राम्स में हमने कैसे कन्वर्ट करना है 100 टाइम्स ऑफ द बेसिक यूनिट। मीन्स कि आपके पास बेसिक यूनिट ग्राम, लीटर, मीटर कोई भी हो सकता है। तो आपने करना क्या है कि आपने बस 10 ग्राम्स को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं करना उसको हेक्टा में कन्वर्ट करने के लिए। सिमिलरली जो हमारे पास किलो का यूनिट है वो 1000 के इक्वल है, तो आपने इधर भी किसी भी हमारे पास जो यूनिट है आपने उसको किलो में कन्वर्ट करना है। लाइक आपके पास 1 लीटर है या 1 ग्राम है या 1 मीटर है, अगर आपने इसको किलो में कन्वर्ट करना है तो आपने इधर उसको मल्टीप्लाई करना है। लास्ट स्लाइड्स में जहाँ डिवाइड का जिक्र किया हुआ था वहाँ आपने उसको डिवाइड करना था। ये सिंपल सी चीज़ें थी जो हमने बेसिक यूनिट्स को डिफरेंट वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया था। मैं 1 मिनट दोबारा रिपीट कर देती हूँ इस बात को। लास्ट स्लाइड में देखिए हमारे पास हुआ लास्ट स्लाइड में था हमारे पास माइक्रो था 1/1 लाख, ठीक है। अगर आपने किसी भी बेसिक यूनिट को माइक्रो में करना है तो आपने 1 लाख से उसको डिवाइड करना है। लाइक आपके पास 10 ग्राम्स है, आपने उसको माइक्रोग्राम्स में करना है तो आपने 1 लाख से डिवाइड करना है। मिली में करना है तो आपने उसको 1000 से डिवाइड करना है। सेंटी में करना है तो 100 से करना है। डेसी में करना है तो 10 से डिवाइड करना है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखें, आपके पास डेका में करना है तो आपने 10 है ना, तो आपने इधर डिवाइड नहीं करना, आपने इधर सिंपल मल्टीप्लाई करना है। हेक्टा में करना है तो आपने इधर मल्टीप्लाई करना है। किलो में करना है तो आपने इधर मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास वेट को मेजर करने के लिए और वॉल्यूम को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स हैं। आपने किसी चीज़ का वे करना है तो आप उसको किलोग्राम्स में कर सकते हैं। एक हमारे पास किलोग्राम, केजी किलोग्राम, वो 1000 ग्राम्स के इक्वल है। हमारे पास 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम्स के इक्वल है, और 1 mg हमारे पास 1000 mg के इक्वल है। कि अगर आपके पास 1 kg है उसमें 1000 ग्राम्स होते हैं, और अगर आपके पास 1 ग्राम है उसमें 1000 mg होते हैं। अब केजी हम किलोग्राम को शो कर रहे हैं, अब जी हम ग्राम्स को
mg हम मिलीग्राम्स को और mcg हम माइक्रोग्राम को। द ग्राम इज़ बेसिक यूनिट ऑफ वेट, मीन्स के जो ग्राम्स है ना वो एक बेसिक यूनिट है वेट का, जो हम सॉलिड्स को मेयर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब आप बाज़ार में सब्ज़ी लेने भी जाते हैं या कोई भी सॉलिड चीज़ लेने जाते हैं तो आप कहते हैं भाई इतने किलो हमें ये चीज़ दे दें, इतने ग्राम्स हमें चीज़ दे दें। अगर आप 1000 ग्राम्स कहेंगे तो वो 1 kg, हमने लास्ट साइड में पढ़ा है, 1 kg कहेंगे उसमें 1000 ग्राम्स आते होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। वही बात है कि हमारे पास 1 किलोग्राम में हमारे पास 1000 ग्राम्स आ रहे हैं, 1 हेक्टोग्राम में हमारे पास 100 ग्राम्स आ रहे हैं, डेका में हमारे पास 10 आ रहे हैं, 1 ग्राम में हमारे पास 1000 मिलीग्राम्स आ रहे हैं, और 1 डेसी में हमारे पास 0.1 ग्राम्स आ रहे हैं। अब ये वैल्यूज़ है ना, जो हमने लास्ट टाइम हमने हेक्टा की वैल्यू पढ़ी हुई है, डेका की पढ़ी हुई है, डेसी की पढ़ी हुई है। देखिए इन्होंने ना जो हमारे पास 1 डेसी ग्राम है वो 0.1 ग्राम लिखा हुआ है, लास्ट वन जो हमारे पास है। अगर हम पीछे वाली स्लाइड में जाए ना तो वहाँ तक कि आपने 10 से डिवाइड करना है, 1/10 से डिवाइड करना है तो आपके पास आ जाएगा डेसीग्राम में यूनिट। अगर आपके पास 1 ग्राम है, आपने उसको डेसीग्राम में करना है तो आपने उसको 10 पे डिवाइड कर देना है। जब आप उसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.1 ग्राम चीज़ आ जाएगी। वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं। आप किलोलीटर्स में भी कर सकते हैं, हेक्टो में भी कर सकते हैं, डेका में भी कर सकते हैं, लीटर में भी कर सकते हैं, मिलीलीटर में भी कर सकते हैं, डेसीलीटर्स में भी कर सकते हैं। 1 किलोलीटर में हमारे पास 1000 लीटर्स होते हैं, 1 हेक्टर में 100 लीटर्स होते हैं, डेका में 10 लीटर्स होते हैं। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास हमने लास्ट स्लाइड में बार बार कहने के पीछे हमने स्लाइड में डिस्कस की हैं। आपने बेसिक यूनिट को उसके अकॉर्डिंगली करके इसको हल कर लेना है। 1 ml के इक्वल होता है 1 डेसी में 0.10 लीटर। देखिए डेसी लीटर हमने लास्ट टाइम में आपको इसलिए बता रही हूँ कि पीछे हमने पढ़ा कि जो हेक्टो होता है ना वो 100 टाइम्स होता है और बेसिक यूनिट। अब इधर लीटर को उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है हेक्टोलीटर में, मीन्स कि हमारे पास जितने भी लीटर हैं, अगर वो 5 लीटर्स हैं, वो 10 लीटर्स हैं, आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। जहाँ बात हुई कि हेक्टोलीटर्स था, 100 लीटर्स में मीन्स कि उन्होंने 1 लीटर था, उन्होंने हेक्टो में करना था तो उन्होंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप 20 कतरे लेते हैं, ड्रॉप्स लेते हैं पानी की, तो वो बनता है 1 ml। डॉक्टर आपसे कहे कि भाई आपने 20 ड्रॉप्स लेने हैं किसी भी मेडिसिन के, तो अगर आप 20 ड्रॉप्स लेने हैं या वो कहे कि आपने 1 ml लेना है, तो अगर आपसे कहा, डॉक्टर ने कहा कि आपने 1 ml लेना है, इट मीन्स कि आपके पास ड्रॉप शेप में मेडिसिन है, आपने 20 ड्रॉप्स लेने हैं तो आपकी 1 ml हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा भी आपने 5 ml लेनी है, ये सिर्फ आपने 5 ml सुबह लेना है, 5 ml शाम लेना है। तो 5 ml आपने क्या करना है कि आपने 1 टीस्पून आपने चाय का चम्मच लेना है एक, और उसको करके उसमें आपकी 5 ml मेडिसिन ईजिली आ जाती है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर्स कहने के हमारे पास स्केल है। एक हमारे पास आ रहा है सेंटीग्रेड और सेल्सियस, दूसरा हमारे पास आ रहा है फ़ारेनहाइट, जो हमारे डिस्कस किया हुआ है सिलेबस में। वैसे केल्विन भी होता है लेकिन हमारे सिलेबस में से फ़िलहाल सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट डिस्कस किया हुआ है। सेंटीग्रेड या सेल्सियस टेम्परेचर स्केल क्या होता है कि अगर वाटर का 0 होगा टेम्परेचर तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, अगर वाटर का टेम्परेचर 100 होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। और फ़ारेनहाइट में क्या होता है कि अगर पानी का कह लें कि 32 टेम्परेचर है, 32 टेम्परेचर है, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अगर 212 पे जाएगा तो वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। मीन्स के अगर आप फ़ारेनहाइट में कर रहे हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 212 है वाटर का, अगर सेंटीग्रेड में कर रहे हैं तो 100 है। नेक्स्ट में हम करते हैं कि इसकी कन्वर्जन्स क्या होती हैं, कि अगर आपने सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में करना है तो आपने किस तरह करना है। आपके पास एक फार्मूला दिया हुआ है 5F9C + 160। अगर आपने फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो करना क्या हुआ कि आपने F यहाँ पे रहने देना है, 9C में C की वैल्यू लिखनी, जो भी सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया हुआ है आपने प्लस 160 करके इसको डिवाइड कर देना है 5 पे। इधर से 5 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेशंस में जो आ रही है उसमें हम डेंसिटी कर रहे हैं। डेंसिटी क्या होता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपके पास किसी भी
चीज़ का मैस है, आपने उसको डिवाइड कर देना वॉल्यूम से, आपके पास मैस का यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। अब मैस अब इसको हम डेंसिटी को हम रो से, ये पी नहीं है बेसिकली, ये इटालियन फॉर्म में लिखा हुआ है, इट्स रो, इसको हम रो से आइडेंटिफाई करते हैं। मैस फॉर एम फॉर मैस, वी फॉर वॉल्यूम। यूनिट मैस को हम केजीस में करते हैं, हमने पिछले पढ़ा है, वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में कर रहे हैं, M3। मैस क्या होता है कि आपके पास किसी भी चीज़ का कितना वे है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना वे है, वो इसका मैस है। मैस को करने के लिए वही वाली बात है कि डेंसिटी को आप वॉल्यूम, लास्ट में हमने एम और वी किया है ना, आपने करना क्या है कि आपने वॉल्यूम को डेंसिटी के नीचे लिया है ना, आपके पास मैस आ जाएगा। और मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम्स। वॉल्यूम क्या है कि आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितनी चीज़ ऑक्यूपाई की है। इधर करना क्या है कि आपने वॉल्यूम को ऊपर ले जाना है, देखें वॉल्यूम को यहाँ ले जाना है और मैस को नीचे ले आना है, तो डेंसिटी हमारे पास वेट और डेंसिटी आ जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट पर लीटर। नेक्स्ट परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज है कि आपने किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालनी, लाइक आप तो मार्क्स की भी अपनी परसेंटेज निकालते हैं ना, आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं। सिमिलरली हमने परसेंटेज पे है कि पार्ट्स पर 100, कि 100 में से आपके कितने पार्ट्स हैं, कितने मार्क्स आए हैं, वो हम करते हैं परसेंटेज को। नंबर ऑफ़ पार्ट्स इन 100 पार्ट्स, हम परसेंटेज 100 में ले रहे होते हैं ना हमेशा, तो हमारे पास 100 में कितने पार्ट आते हैं वो हमारे पास परसेंटेज में आ जाएंगे। अब परसेंटेज को शो करने के लिए हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ वेट बाय वॉल्यूम, अगर आप वेट इन वॉल्यूम में परसेंटेज कर रहे हैं, वेट इन वेट में कर रहे हैं, वॉल्यूम इन वॉल्यूम में कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास वेट इन वॉल्यूम में किस तरह होगा, वेट इन वेट में किस तरह होगा, और वॉल्यूम इन वॉल्यूम में किस तरह होगा। वेट इन वॉल्यूम मीन्स के हमारे पास कितने ग्राम्स, वही वाली बात है मैंने पहले बात की है कि परसेंटेज पार्ट्स पर 100 पार्ट्स, मीन्स कि हम परसेंटेज को पार्ट्स पर 100 के 100 में कितने पार्ट्स हैं, अंडरस्टैंड। अब बात यह कि हम वेट इन वॉल्यूम कर रहे हैं। अब वेट क्या होगा, हमारे पास पार्ट्स होगा, और वॉल्यूम क्या होगा, हमारे पास 100 में होगा। मीन्स के इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम्स, वेट को हम ग्राम्स में करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम्स इन 100 मिलीलीटर्स ऑफ सोल्यूशंस। लेट्स सपोज हमारे पास 10% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ NaCl है। अब ये हमारे पास सोल्यूशन है एक, इसकी परसेंटेज निकाली हुई है, ये किस तरह निकाली हुई है। अब नंबर ऑफ़ पार्ट्स इन 100, हमने ये बात की है ना कि हमारे पास परसेंटेज निकालते हैं नंबर ऑफ़ पार्ट्स इन 100। अब हमारे पास 10% वेट बाय वॉल्यूम, इट मीन्स के 10% हमारे पास सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है, कितने में, 10 ग्राम्स ऑफ NaCl सोल्यूशन इन 100 मिलीलीटर्स, मीन्स के नंबर ऑफ़ पार्ट्स इन 100। अब नंबर ऑफ़ पार्ट्स कितने हमारे पास, 10 वो है NaCl का, और 100 मिलीलीटर्स में। सिमिलरली वेट इन वेट मीन्स के हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्ट्स इन 100 में कितना होगा, पहले हमने हमेशा नंबर ऑफ़ पार्ट्स इन 100 में ही देखना है। अब इधर करना क्या है कि हमारे पास जो ये होगा ना वेट, पहले वॉल्यूम था इसलिए हमने mls लिया, इसलिए हमारे पास वेट है, हम ग्राम्स लेंगे। अब नंबर ऑफ़ पार्ट्स मीन्स के वेट है ना ऊपर, तो नंबर ऑफ़ ग्राम्स इन 100 ग्राम्स, हमने परसेंटेज की डेफिनेशन की है कि नंबर ऑफ़ पार्ट्स इन 100 पार्ट्स। ये परसेंटेज आप हमेशा 100 में निकालते हैं ना, तो अब वेट इन वेट में किस तरह निकालना है कि नंबर ऑफ़ ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ द प्रिपरेशन, मीन्स कि आपके पास कितने ग्राम्स हैं हमारे 100 ग्राम्स में। 5% वेट बाय वेट बॉरिक एसिड ऑइंटमेंट है, इट मीन्स कि 5 ग्राम्स हमारे पास बॉरिक एसिड है, और हमारे पास हम कर रहे हैं वेट में, मीन्स है ग्राम्स में। बार बार कह रही हूँ कि नंबर ऑफ़ पार्ट्स इन 100 पार्ट्स, तो फिर 5 ग्राम्स ऑफ बॉरिक एसिड इन ईच 100 ग्राम्स ऑफ बॉरिक एसिड ऑइंटमेंट। वॉल्यूम इन वॉल्यूम मीन्स कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ पार्ट्स है वो वॉल्यूम में होगा, और सिमिलरली जो हमारे पास वॉल्यूम नीचे है वो भी हमारे पास 100 में होगा। नंबर ऑफ़ मिलीलीटर्स ऑफ लिक्विड इन एवरी 100 ml ऑफ सोल्यूशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं नेक्स्ट में, इसमें क्या आ रही है एग्जाम्पल हमारे पास, 70% ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल वुड कंटेन। अब देखिए हम परसेंटेज ले रहे हैं अपनी, कह लें कि हम परसेंटेज ले रहे हैं अपने वॉल्यूम में, ठीक है। अब हमने नंबर ऑफ़ पार्ट्स इन 100 पार्ट्स करना है। अब हमारे पास
वॉल्यूम है ना, तो इसलिए हम 70 ml कहेंगे। अब कितने में है, वॉल्यूम में है, तो 100 ml ऑफ सोल्यूशन, इसके परसेंटेज 100 में ले रहे हैं, तो इट इज़ 70% ऑफ वॉल्यूम है। वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल वुड कंटेन 70 ml ऑफ in every 100 ml of solutions. Thank you.